दोस्तों, श्री शिव जी की कथा को सुनने, पढ़ने और हामी भरने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री शिव जी की कथा को पूरा सुनना चाहिए और बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कथा को बीच में छोड़ते हैं तो हम उसके पाप के भागी बन सकते हैं। दोस्तों, श्री शिव जी की कृपा अगर प्राप्त होती जाती है तो हमें अपने पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनसे निजात मिल जाती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने से आपके मन में श्री शिव जी के लिए भक्ति के नए उमंग जाग जाएगी। दोस्तों, आइए आपको इस कथा को विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक शिव मंदिर हुआ करता था। और दोस्तों, उस शिव मंदिर में एक ब्राह्मण जो थे वो पुजारी जी थे। दोस्तों, उसी मंदिर में डेली की तरह शिव जी की पूजा होती थी। एक दिन एक महिला आई और एक बच्चे को वहाँ पर छोड़ के चले गई। दोस्तों, जब पुजारी ने बच्चे को देखा तो उस पुजारी ने पता लगाने का प्रयास किया कि ये बच्चा किसका है। लाख प्रयास करने के बाद भी पता न चल पाया ये बच्चा किसका है। अब पुजारी मजबूर था उस बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि वो बच्चा कोई पालने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, पुजारी उस बच्चे को पालने लगा और मंदिर में जो चढ़ावा आता था, जो कुछ पैसे रुपए धन आते थे, उसी से वो अपना पेट भरता था, भगवान का भोग लगाता था और उस बालक का भी पेट भरता था। दोस्तों, उस बालक का नाम पुजारी ने माधव रख दिया। दोस्तों, माधव जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। दोस्तों, पुजारी ने धीरे धीरे माधव को आरती करना और प्रसाद चढ़ाना, भोग लगाना, इस सभी चीज़ें, मंदिर की सफाई करना इत्यादि चीज़ें सिखा दी। धीरे धीरे जब पुजारी को लगा कि मंदिर का कार्यभार ये संभाल लेगा तो पुजारी श्री शिव जी की भक्ति करने लगा और श्री शिव जी का ध्यान करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और प्रसाद पा करके सो जाता। दोस्तों, यही क्रम चलता रहा। एक दिन ध्यान करते करते वो पुजारी की जान निकल गई। और दोस्तों, जब पुजारी की मृत्यु हो गई तो माधव अपने आप को बहुत अकेला पा रहा था। वो केवल शिव जी ही थे उसके, और दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब वो श्री शिव जी की भक्ति बहुत ध्यान से करने लगा। और दोस्तों, इस कहानी से हमको एक सीख भी मिलती है कि हमें श्री शिव जी का जो भोग लगाना चाहिए वो खाली पेट लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि भोजन जो भी भोग लगे वो एकदम ताज़ा होना चाहिए, बासी भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मंदिर में या प्रसाद के लिए किसी भी चीज़ को एकत्र नहीं करना चाहिए। डेली ये सोचना चाहिए कि हमको भगवान कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में ज़रूर देंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, माधव मंदिर में अकेला रहने लगा और भोग लगाता और श्री शिव जी का स्मरण करता। दोस्तों, धीरे धीरे ये क्रम चलता रहा। एक दिन बरसात हुई और बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई। इतना बरसात हुई कि पानी मंदिर तक भर गया। दोस्तों, मंदिर में पानी भरे होने के कारण कोई भी चढ़ावा ना आता और यहाँ तक की हालत हो गई कि वो गंगा जल पी करके सो जाता, गंगा जल से ही भोग लगाता। दोस्तों, चूँकि बरसात का मौसम चौमास का चल रहा था, जब पानी भरा होने के कारण कोई भी भक्त वहाँ नहीं आ पा रहा था। लेकिन जो माधव था वो हमेशा शिव जी का भोग लगाता, शिव जी की आरती करता, ध्यान करता। उसने उस क्रम में कोई रुकावट नहीं की। दोस्तों, जब श्री शिव जी ने देखा कि मेरा भक्त मेरा इतना ध्यान रखता है, तो श्री शिव जी से रहा नहीं गया और श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा, आप अपने भक्त के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, मैं ज़रूर इसके लिए कुछ करूँगा। दोस्तों, श्री शिव जी ने अपना एक बालक का भेष बनाया और किसी तरीके से पैर पे चढ़ाए हुए सब कपड़े मंदिर के बाहर पहुंचा और पुजारी माधव से कहने लगा कि मैं श्री सेठ जी का नौकर हूं, सेठ जी ने आपके लिए ये सब भेजा है और इस पोटली से आप भोग लगाइए। दोस्तों, वो भोग लगाने लगा। धीरे धीरे क्या होता, रोज़ वो लड़का आता, श्री सेठ जी का जो नौकर था, और वो पोटली में सामान दे जाता और माधव भोग लगा देता। दोस्तों, ये क्रम चलता रहा। चौमास चल रहा था, पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, जब कई दिन बीत गए तो उस बालक ने, माधव ने, उस सेठ के नौकर से कहा
कि तुम डेली हमको कुछ न कुछ भोग लगाने के लिए दे जाते हो, अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सेठ जी को प्रसाद दूँ और मैं चाहता हूँ सेठ जी यहाँ आए। तो उस बालक ने कहा, जो सेठ जी का नौकर था, उसने कहा कि आपको भोग से मतलब है, आप अपना भोग लीजिए और श्री मंदिर का ध्यान रखिए, और सेठ जी का आना कोई ज़रूरी नहीं है, सेठ जी तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो उस माधव ने कहा, नहीं, मैं किसी का कृतज्ञ नहीं हो सकता, जो मेरे लिए इतना ध्यान रखता है, मैं उसको एक बार श्री शिव जी का प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। जब माधव अपनी बात पर अड़ गया, तब वो बालक परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं सेठ जी को कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि वो बालक कोई और नहीं था, वो तो साक्षात शिव जी वेश बनाए हुए थे। जब माधव की बहुत इच्छा देखी, तो उस सेठ जी के नौकर ने माधव से कहा, ठीक है, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, मैं सेठ जी को किसी तरह पानी से बचाते हुए लाता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, दूसरे दिन श्री शिव जी ने तैयारी कर ली कि हमको आज तो अपने भक्त का भोग लेना है जा कर के। दोस्तों, श्री शिव जी ने अपना कुर्ता निकाला और जो उनके सर पे चाँद और गंगा जी थी, उनको रख दिया, डमरू रख दिया, त्रिशूल रख दिया और बिल्कुल तैयार हो गए भोग लेने के लिए। दोस्तों, उधर पार्वती जी कैसे रह सकती थी बिना श्री शिव जी के, वो भी कहने लगी मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने भी बनारसी साड़ी पहनी और श्री शिव जी के साथ भोग लेने के लिए चल दी। दोस्तों, दोनों ने अपना भेष बदला हुआ था। उधर जब पुजारी ने देखा कि सेठ जी सेठानी जी के साथ आए हैं, तो बालक को खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन जो नौकर था सेठ जी का, वो बालक को दूध, चीनी और शक्कर, चावल, इस तरह की बहुत सी चीज़ दे गया था और कह गया था ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि आप भोग लगाइए और आज सेठ सेठानी आ रहे हैं और आप उनका सत्कार करिए। दोस्तों, बालक ने कहा ऐसा ही होगा, और बालक भोजन बनाने में लग गया और उसने जितनी कला थी भोजन की, सारी जितनी आती थी सब उसने झोंक दी। दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ कि भोजन बन के तैयार हुआ। सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा जल्दी भोग लगाओ, मुझे तो भूख लगी है। लेकिन बालक ने कहा मैं बिना खाए भोग लगाता हूँ और बिना भोग लगाए आपको प्रसाद नहीं मिल सकता, और आप यहीं बैठिए। तो सेठ जी ने कहा नहीं, मैं रह नहीं सकता, क्योंकि भगवान भक्त के भूखे हैं और भगवान अपनी भक्त की भक्ति को देख करके उनको भूख और लगाई। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं रह सकता। बालक ने कहा नहीं, आपको बैठना पड़ेगा थोड़ी देर। तो बालक के कहने पर श्री शिव पार्वती जी भेष बदले हुए बैठ गए, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उधर जैसे ही बालक भोग लगाने के लिए गया, श्री शिव जी ने पार्वती जी से इशारा किया कि मैं जाता हूँ, कुछ भोग लेके आता हूँ। बालक उधर भोग लगा रहा था, इधर श्री शिव जी गए, उन्होंने एक व्यंजन निकाल के खाया और उनके दिमाग ख़राब हो गया एकदम से। उनको जैसे उन्होंने खीर चखी, उनको एकदम कड़वी कड़वी सी खीर लगी। जब उन्होंने दाल चखी तो मीठी दाल लगी। जब रोटी चखी तो उनको एकदम कड़वी कड़वी सी रोटी लगी। वो पार्वती समझ गए कि ये लड़का माधव जो है कुछ बना नहीं पाया ठीक से, लेकिन भक्ति भाव में आकर के उसने इतने व्यंजन बना दिए हैं। दोस्तों, श्री शिव जी अपने स्थान पर बैठ गए आकर के। उधर बालक जब भोग लगा लिया बालक ने, तो बालक आया श्री शिव जी के पास और कहने लगा कि आपके लिए अब ये तैयार है प्रसाद, क्योंकि अब भोग लग चुका है। आप सेठ सेठानी जी दोनों लोग प्रसाद पाइए। और दोस्तों, वो प्रसाद ले आया। तो माधव ने कहा आप जल्दी प्रसाद पाइए, उसी के बाद सेठानी प्रसाद पाएंगी और फिर उसके बाद मैं पाऊंगा। दोस्तों, श्री शिव जी तो भक्ति के भूखे हैं। श्री शिव जी सारी खीर पी गए, जबकि वो कड़वी थी। इधर पार्वती जी देख रही थी, लेकिन उनसे वो दांत कर उंगली दबा रही थी, कैसे श्री शिव जी ने इसको पी लिया। दोस्तों, अब श्री शिव जी चाहते थे ये चीज़ पार्वती जी को न मिले, क्योंकि ये कड़वी चीज़ें हैं तो हमारे भक्त का अपमान होगा। श्री शिव जी ने सारी खीर और सारी चीज़ें खाना शुरू कर दिया और दोस्तों फिर उन्होंने डकार ली। अब पार्वती जी के लिए कुछ नहीं बचा, तो पार्वती जी ने जो बची हुई ज़मीन पे गिरी हुई जो खीर थी उसको चाट ली और कहा उन्होंने कि मेरा भोग तो हो गया, क्योंकि श्री शिव जी का प्रसाद मिलते ही हमारा पेट भर गया है। उधर जब उस बालक की बारी आई भोजन करने की, प्रसाद ग्रहण करने की, तो भोजन बचा ही नहीं था, क्योंकि सारा भोजन श्री शिव जी ने कर लिया था। कि शिव जी नहीं चाहते थे कि बालक को पता चले कि ये भोजन जो है कड़वा था। उसने बड़े अच्छे भाव से पूरा भोजन कर लिया। और दोस्तों, श्री शिव जी जो भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, और जब प्रेम की पराकाष्ठा हो गई, जब वो बालक श्री शिव जी के लिए एक के बाद एक
खीर के चमचे निकालता था और वो चाहता था कि श्री सेठ जी पूरी खीर खा जाए और पूरी तरीके से उनका पेट भर जाए, लेकिन वो तो भगवान थे, उनका पेट कौन भर सकता था। दोस्तों इस तरह श्री सेठ जी और सेठानी जी का पेट भर गया। उसके बाद उस बालक ने उस बर्तन में से लगी हुई खीर का एक तिनका खाया, क्योंकि खीर तो ख़त्म हो चुकी थी। जब उसने नमकीन खीर देखी, जैसे ही उसने नमकीन खीर मुंह में डाली, वैसे जो सेठ सेठानी जी थे वो श्री शिव जी के रूप में आ गए और दोस्तों वो बिल्कुल आशीर्वाद देने की मुद्रा में थे। और जब श्री शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो बिल्कुल सामान्य रूप से रहने लगा और अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि शिव जी के दर्शन मात्र से ही उसके अंदर से जो भाव थे, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। उसको अपने जीवन में आनंद आने लगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।